गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। याद करो लेक्चर नंबर 1 में जब मैंने इस चैप्टर को कहा था कि हम इसे दो हेड में बांट सकते हैं। पहला पार्ट 1 इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या फोर्स लगाएगा, क्या टॉर्क लगाएगा, ये सारा हमने पिछले 4 लेक्चर में पार्ट 1 में देखा। अब हम आज पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये सारा अफेक्ट या सोर्स सबकी वजह ये मूविंग चार्ज है। तो हमने क्या लिखा है? मूविंग चार्ज मतलब करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण, करंट इन स्ट्रेट वायर के कारण, करंट और करंट अगर सर्कुलर करंट लूप हो उसके कारण, आगे और भी है सोलेनॉइड, टॉरॉइड या सर्कुलर लूप की एक्सिस पे, ये सब। लेकिन आज के लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब देखिए बातें सारी इलेक्ट्रोस्टैट से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एज अ होल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक कंबाइंड एंटिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अलग अलग पार्ट हैं बस। तो आप देखिए जब आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे थे और कहते थे कि एक पॉइंट चार्ज Q है और इसके कारण इस पॉइंट P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो KQ/R²। एक स्टैटिक चार्ज के कारण ये फील्ड बनता था, राइट? ओके। यहां पर वो मूविंग चार्ज के कारण है, मूविंग चार्ज करंट। तो हम क्या कहेंगे कि एक छोटा सा करंट, मान लो कि ये करंट इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका एक छोटा सा पार्ट मैं यहां पे ले रहा हूं जिसकी लेंथ dl है और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो हम इस करंट एलिमेंट को नाम देंगे IDL। इस करंट एलिमेंट को हम नाम देंगे IDL। जो काम यहां चार्ज कर रहा था वो यहां ये करंट एलिमेंट कर रहा है, ठीक है? तो इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इससे मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे जो इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पे है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो ये बायोट-सावर्ट लॉ कहा जाता है। ओके, वहां बातें कूलम्ब लॉ, यहां बायोट-सावर्ट लॉ। BIOT, बायोट, SAVARATS लॉ। इसके अनुसार क्या है कि अगर ये करंट एलिमेंट है, और यहां पर एक चीज और देखिएगा, एक चीज और यहां पर गौर करने वाली बात है कि चार्ज जो है एक तो स्केलर क्वांटिटी है, ओके, और पॉइंट चार्ज है। करंट एलिमेंट की एक डायरेक्शन है, ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड I इंटू यहां पर जो करंट I है इंटू ये लेंथ के बराबर है, और जिसका डायरेक्शन इस करंट एलिमेंट में जो करंट का डायरेक्शन है उसके बराबर है। तो कहीं ना कहीं इस करंट एलिमेंट के लिए सारे डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर ये डायरेक्शन थीटा पे है तो अलग अलग थीटा पे है, इसको उस थीटा से कोई मतलब नहीं था। ये r दूरी पे फ्लैट कहता था कि फील्ड KQ/R² है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ का वो फॉर्मूला क्या है। ये देखिए, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैंने dB लिख दिया। क्या यहां का कांस्टेंट आ जाता है, जैसे याद कीजिए वहां 1/4πε0 था ना, KQ/R²। तो इस K को हम कहते थे 1/4πε0, जहां की ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी। अब यहां पर ε0 की जगह μ0 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है ना, वो आएगा न्यूमरेटर में।
तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई नीचे 4 पाई, तो 4 पाई है ही, वो यहां का कांस्टेंट बनेगा। और इस म्यू नॉट को हम क्या कह देंगे, परमियाबिलिटी। चलिए, तो ये कांस्टेंट इनटू क्यू, क्यू की जगह क्या काम कर रहा है, आइडियल, आइडियल करंट एलिमेंट आइडियल। और मैंने कहा चलो ये दूरी r है तो r का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। ओके, तो ये बनता आइडियल, और यहां का अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस एलिमेंट से r है तो उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई r क्यूब, आइडियल क्रॉस r बाई r क्यूब। अब इसको, अब यहां पर देखिए, पहले तो एक एक करके इसके टर्म्स को देखें। इसकी चर्चा तो हमने कर ली कि ये करंट एलिमेंट है। ओके, और ये कांस्टेंट आप याद करो, वहां पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि आप के कहते थे, आप कितना लेते थे, 9 × 10⁹, और यहां पर ये कांस्टेंट हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7। अकेले म्यू नॉट कहीं लिखना हो तो 4 पाई × 10⁻⁻7। ओके, इसका हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये करके आएगा। ओके, ऐसा यूनिट। तो ये वैल्यू याद रखना है। क्या कहते हैं म्यू नॉट को, म्यू नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। ओके, क्लियर यहां पे। अब इस चीज को देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस r बाई r क्यूब, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही है। यहां पर जो डायरेक्शन है, यहां पर आपको डायरेक्शन चार्ज के केस में कह देते थे क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड। ओके, यहां पर डायरेक्शन ये देगा आइडियल क्रॉस r, वेक्टर प्रोडक्ट आइडियल, यहां पर आइडियल क्या, आइडियल, पाम को आइडियल की तरफ कीजिए और आइडियल से r की तरफ कर्लिंग कीजिए, तो थंब आपका बन रहा है ऐसे, यानी बोर्ड के अंदर, यानी इसके कारण, इस एलिमेंट के कारण यहां पर क्रॉस इस डायरेक्शन में फील्ड होगा। क्लियर? ओके, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्या हो जाएगा, dB इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल इन r, और a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे r क्यूब आ गया। r से जब r क्यूब जाएगा तो r स्क्वायर बचेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं। एग्जैक्ट फॉर्म तो ये बना जिसमें डायरेक्शन बताया वेक्टर प्रोडक्ट के आधार पे, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल के कारण फील्ड इतना। राइट, बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, बायोट-सावर्ट लॉ हमने देख लिया। अब हम बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन देख। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ये ले लिया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस, ये 1 सेंटीमीटर पीस लेंथ ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, करंट इसमें फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। इस पीस से आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, तो इनके एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पे है। तो यहां से 45 डिग्री बनाते हुए ये पॉइंट P है और दूरी कितनी 200 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 2 मीटर हो गया। ये इसका रेडियस वेक्टर आ गया P पॉइंट का। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ही देख लीजिए। आइडियल आपका इधर, पाम बना लीजिए इधर, आपको R की तरफ लाना, आइडियल क्रॉस R, आइडियल से R की तरफ लाइए, आइडियल से R की तरफ लाइए, अंदर जा रहा है, यानी इस P पॉइंट पे फील्ड अंदर जा रहा है। एक बार हमने डायरेक्शन निकाल लिया तो हम वो लंबा वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे जो कि था आइडियल क्रॉस R बाई R क्यूब, नहीं, हम सीधे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर यूज करेंगे।
दूरी यहाँ थीटा मेरा कितना आ गया 45 डिग्री और नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली बीचों बीच, और रेडियस कितना आ गया मेरा, रेडियस कह रहा हूं वो दूरी आ गया मेरा 2 मीटर। ओके, सारा डेटा आ गया। सिंपल वाला जो फॉर्मूला था क्या लगाएंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल करेंट एलिमेंट इंटू साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू रट लीजिए भाई 10⁻⁻7, आइडियल आई 10 और डीएल मात्र 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2, साइन थीटा 1/√2 और रेडियस ये दूरी का स्क्वायर, दूरी है 2 मीटर का स्क्वायर 4 मीटर, 10⁻⁻7 10⁻⁻2 10⁻�9 आया। इस 10 को रख रहा हूं इधर से उड़ाने के लिए, इस 4 से उड़ाऊंगा करूंगा 2.5 और 2.5 डिवाइडेड बाय 1.414, थोड़ा सिंपल ले 1.4 ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दिया जी, 14 एकम 14 10 24 11 110, 14 8 बढ़ा से लगभग 1.8 के करीब आएगा, यानी ये चीज हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9 क्या, टेस्ला। किस डायरेक्शन में निकाल चुके हैं बोर्ड के अंदर। बात क्लियर हुई, एप्लीकेशन क्लियर हुआ इस फार्मूले का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था मेरा बेसिक फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर की तरह, क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको लगा करके अब कंटिन्यूअस स्ट्रेट वायर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले में डिराइव करने में थोड़ा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, पर घबराइएगा नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे तरीके से उसको करने की समझाने की कोशिश करेंगे, बस बने रहिएगा पूरे ध्यान के साथ। मान लीजिए कि इतना बड़ा एक स्ट्रेट वायर, हम एलिमेंट की बात नहीं, अब कंटिन्यूअस इतने बड़े वायर की बात कर रहे हैं। ये वायर है मेरा AB, ये वायर है मेरा AB। इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी A पे मुझे फील्ड निकालना है। इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और एक चीज और दे रखा है मुझे कि इसका ये वाला एंड मतलब A को अगर इस P पॉइंट पे जहां से मिलाएं, जहां पे फील्ड निकालना है, तो ये एंगल मेरा थीटा है। A से P को मिलाने वाला ये एंगल मेरा θ1 है, और ये B पॉइंट से मिलाने वाला ये एंगल मेरा θ2 है, θ2 है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि एक स्ट्रेट वायर AB में करंट फ्लो कर रहा है I, इसके कारण इससे परपेंडिकुलर दूरी A पर एक पॉइंट P इस तरह से है कि A को P से जोड़ने पे θ1 एंगल बन रहा है, और B को P से जोड़ने पे इस लाइन के साथ, परपेंडिकुलर लाइन के साथ θ2 एंगल बन रहा है। तो बताइए कि इस स्ट्रेट पोर्शन AB के कारण यहां पर फील्ड P है। इट्स नॉट अ सिंगल एलिमेंट, यहां से यहां तक एक लंबा वायर है। तो बेसिक फॉर्मूला तो मेरा वही रहेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के कारण देखेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। यही मैथमेटिक्स का यही टेक्निक है ना। चलिए भाई, यहां पर मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया आइडियल, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे इसको जोड़ दिया, यहां से जोड़ दिया ऐसे, इस तरह से कि इस एलिमेंट की एंगल पोजीशन है थीटा। ओके, इस एलिमेंट की एंगल पोजीशन है थीटा, तो सिर्फ इस एलिमेंट के कारण पहले यहां फील्ड देखूं क्या है। इस एलिमेंट के कारण यहां पर फील्ड होगा dB म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL करंट एलिमेंट का उस पोजीशन वेक्टर से डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर, एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, हम ये एंगल ना ले लेंगे। आइडियल मेरा यहां इधर की तरफ है और आर यहां की तरफ है, मुझे ये वाला लेना है, इसको थीटा डैश बोल दिया। तो आइडियल साइन थीटा डैश बाई इस दूरी आर का स्क्वायर। और एक पल को मैंने मान लिया कि ये जो मेरा एलिमेंट है वो यहां से इसके इस पोजीशन को मैंने m कह दिया, l दूरी पे है, l a थीटा।
म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डैश को जरा देखिए इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा। यहां पर एक मैं अगर स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ऑल्टरनेट एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन यहां पर ये 90 डिग्री हो गया, तो ये पूरा मेरा हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। थीटा डैश मेरा क्या हो गया, थीटा डैश मेरा हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। तो पहले तो इसको यहां पे लगा लेता हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डैश, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बात क्लियर। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं। साइन कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, पर 90 पे साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, तो साइन को तो कॉस बना दो पर पॉजिटिव रखो। बात क्लियर। यहां साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहां टैन कॉट पॉजिटिव, यहां कॉस और सेक पॉजिटिव, यहां तो ऑल पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रह जाता है, पर 90 पे साइन का कॉस बन जाता है, तो ये चीज हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, इसमें मेरे वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं देखिए, पर एल, इस एलिमेंट के लिए एल ये है, अगर यहां का एलिमेंट लेंगे तो एल ये होगा, और ऊपर का एलिमेंट लेंगे तो एल ये होगा, यानी कि एक वेरिएबल तो मेरा एल हो गया। दूसरा वेरिएबल ये थीटा, अगर इस एलिमेंट के लिए ये थीटा है तो यहां वाले एलिमेंट के लिए यहां से मिलाएंगे ये थीटा बनेगा, यहां वाले एलिमेंट के लिए ये थीटा बनेगा, यानी थीटा दूसरा वेरिएबल। और तीसरा वेरिएबल आर, अरे भाई यहां से मिलाएंगे तो ये आर, यहां से मिलाएंगे तो ये दूरी आर बन जाएगी, यहां से मिलाएंगे तो ये दूरी आर बन जाएगी, यहां से मिलाएंगे तो ये दूरी आर बन जाएगी, तो ये एक वेरिएबल और आ गया आर। भाई कैसे ऑपरेट कीजिएगा, तीन तीन वेरिएबल में ये आ रहा है। इंटीग्रेट करने के लिए अगर थीटा में लाते तो थीटा 1 से थीटा 2 करते, एल में लाते तो L1 से L2 करते, और आर में लाते तो इस आर से उस आर तक करते। तो इतने वेरिएबल्स में तो इंटीग्रल सोल्व होगा नहीं, यानी सबको हम एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करें। तो सबको मान लो, क्योंकि लास्ट में मुझे थीटा दिया हुआ है, थीटा 1 से थीटा 2 हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सबको मैं इस थीटा में लाने की कोशिश करूं, यानी एल को भी और आर को भी मैं इस थीटा वेरिएबल में लाने की कोशिश करूं। एक एक करके लेते हैं, पहले एल को लेते हैं। इस ट्राइएंगल को देखिए, इस ट्राइएंगल को, ये इस वाले ट्राइएंगल को, ये वाला और ये वाला, राइट। इसको मैं नाम दे दूं एम, इसको दे रखा है पी, दे रखा है, इसको मैं बोल दूं, इस पॉइंट को मैं बोल दूं क्यू, इस पॉइंट को बोल दिया क्यू। ओके, तो इस ट्राइएंगल एमपी क्यू में बाहर निकाल ले रहा हूं, यहां ये मुझे थीटा है, ये है मेरा क्यू, ये है मेरा एम, ये है पी। इस ट्राइएंगल को उठा के यहां रख लिया। मैं एक एल को, अब ये दूरी मुझे पता है, ए और थीटा में लाना चाह रहा हूं। कौन सा लें, साइन कॉस टैन, कौन सा लें, टैन लेंगे, क्योंकि ये बाई ये, समझ में आ रही है बात। तो मैंने ले लिया यहां टैन थीटा इज इक्वल टू इस परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज एल ओवर ए। मेरा एल आ गया क्या, ए, मेरा एल आ गया ए इंटू टैन थीटा आ गया, मेरा एल आ गया ए इंटू टैन थीटा। मुझे जरूरत है डीएल की, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डीएल बाई डी थीटा इजकल टू डी बाई डी थीटा, इधर भी कर दिया ए टैन थीटा, राइट, ए टैन थीटा। ये पॉइंट मेरा ए है, इसको अंदर कर दिया मैंने, यहां इधर लिख देता हूं ए। अब dl बाई डी थीटा एक कांस्टेंट है बाहर, और टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये dl चाहिए था ना, तो ये dl क्या बन जाएगा, ये dl इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
इस चीज को मैं ऊपर यूज कर लूंगा। चलिए, एक कम से कम थीटा में गया, अब दूसरे आर की बारी। फिर इसी ट्राइंगल में आ जाते हैं। इसी ट्राइंगल में मैं फिर आ गया, तो इस ट्राइंगल में मुझे ये वाला आर था, इस बार आर को निपटाना इन टर्म्स ऑफ ए थीटा, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करूं, यानी कॉस ले लूं, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई आर। ठीक है, इस बार मैं ले रहा हूं इसमें कॉस थीटा, इसी ट्राइंगल में मैं ले रहा हूं कि एम पी क्यू में ही ले रहा हूं, कॉस थीटा ले रहा हूं। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बाई आर। मुझे क्या चाहिए, ये आर निपटाना है ना, आर को इन टर्म्स ऑफ ए एन थीटा, ये चलो ए बाई कॉस थीटा। अब फिर से यहां आ जाओ, आपने आर को निपटा दिया, आपने डीएल को निपटा दिया, अब सिंगल वेरिएबल मेरा थीटा रह गया, आराम से इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल को क्या निकाला है आपने, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये निकाला है डीएल को, ये डीएल को निकाला है। और कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो पूरे मान सम्मान के साथ, और ये आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लिख देता हूं, ये कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है भाई, कॉस और सेक तो रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे को, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ऊपर के कॉस स्क्वायर थीटा से नीचे का कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। क्लियर हो रहा है? ओके, तो कितना सिंपल आ गया इंटीग्रेशन, आपको देखने में जो टेढ़ा सा लग रहा था, अब देखिए कितना सिंपल आ गया, आई ए कॉस थीटा बाई, अच्छा एक ए से ये ए स्क्वायर भी जाएगा, तो सीधा सीधा नीचे एक ए बच जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। चलिए, अब ये मेरा आ गया डीबी, इंटीग्रेट कर दे पूरे को, तो बी निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, तो इंटीग्रेशन में ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट ही है ना, बाहर निकाल लो सीधे, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया भाई, और कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, देखिए एक चीज जरा गौर कीजिएगा, ये थीटा मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, वो मेरा पॉजिटिव है, तो अगर मैं थीटा इस डायरेक्शन में लूंगा तो वो मेरा नेगेटिव होगा, यानी इस एलिमेंट का ये माइनस थीटा 1 से लेके ये वाला पूरा कवर हो गया प्लस थीटा 2, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, तो माइनस थीटा 1 से यहां से लेके प्लस थीटा 2 यहां पूरा का पूरा मेरा कवर हो गया। क्लियर, समझ में आई? डायरेक्शन का आपने इस तरफ पॉजिटिव लिया है तो इस तरफ नेगेटिव, आप ये कर दो इसको इंटीग्रेट, माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2। क्लियर? इसको जरा मैं इरेज करूं, ठीक है, चलो यहां पर देखिए कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल रही है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन बनता है उधर से ये इंटीग्रेशन बन जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो गया कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कहां से कहां, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, वैल्यू पुट कर दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, साइन अपर वैल्यू थीटा 2 माइनस साइन लोअर वैल्यू माइनस थीटा 1। ओके, अब एक चीज जरा गौर कीजिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल आसान है, दिमाग में ये मत रखिए टफ है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये देखिए साइन थीटा 2 तो थीटा 2 ही रह गया, साइन माइनस थीटा 1 है, साइन माइनस थीटा 1 है, तो आप देखिए इस क्वाड्रेंट सिस्टम में मैं इस तरफ को जाता हूं तो कहता हूं प्लस थीटा, और इस तरफ को जाता हूं तो कह दूंगा माइनस थीटा। तो जैसे ही माइनस थीटा आप किए, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, साइन नहीं,
तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लिखिए यहां पे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 तो वैसे ही छोड़ दिया, माइनस साइन माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और माइनस माइनस मिलके प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 माइनस माइनस मिलके साइन थीटा 1 बन गया रेडीमेड फॉर्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बायोट सावर्ट लॉ से चले थे और इस का हमने फील्ड निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे कि भाई एक पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो पूरे रिंग पे चार्ज है तो रिंग के कारण निकालो। हाँ, तो वैसे एक करंट एलिमेंट के कारण भाई इतना म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो पूरे यहां से यहां तक करंट एलिमेंट है भाई, पूरा स्ट्रेट यहां से यहां तक कंटिन्यूअस, तो उसके कारण निकालो। ठीक है, मिटाऊं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर थीटा 1 थीटा 2 एंड पोजीशन के एंगल। अब देखिए जरा, अगर ये वायर, अगर ये जो फॉर्मूला मेरा निकल करके आया बी का, अगर ये वायर इनफाइनाइट तक हो, यानी इधर भी इनफाइनाइट तक ठक 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 और इधर भी इनफाइनाइट तक ठक 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 ठक, सिंबॉलिकली मैंने बना दिया, इधर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब देखिए इस केस में जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, क्या आपका थीटा नहीं बढ़ते जा रहा है? और जब ये बिल्कुल बढ़ के इनफाइनाइट पे जाएगा तो ऑलमोस्ट इसको मिलाने वाली लाइन पैरेलल, हम मान के चलेंगे कि ये पैरेलल जा रही है और जाके कहीं इनफाइनाइट पे मिलेगी, यानी ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। उसी प्रकार ये बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ और बढ़ा, फिर और ऊपर, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते बढ़ते फाइनली जब इन्फिनिटी पॉइंट को मिलाने जाएगा तो फिर ये भी थीटा 2 भी ऐसे 90 बन जाएगा, थीटा 2 भी 90 बन जाएगा। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट वायर, आप थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को उस केस में ले लोगे 90। तो फॉर्मूला आपका हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 1 प्लस 1, यानी ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। अब इसी में जरा देखो, थोड़ा और वेरिएशन करो। अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो पूरा का पूरा एक, हाँ, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब ये वाला पोर्शन यहां से खत्म, सिर्फ यहां से ये इनफाइनाइट की तरफ गया, यहां से इनफाइनाइट की तरफ गया, तो नीचे वाला खत्म, मतलब थीटा 1 0 और थीटा 2 90। तो मेरा फॉर्मूला अब क्या बन गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 1, दैट इज ये तो हो गया 0, और साइन थीटा 2 साइन 90। ओके, तो सीधा सीधी फॉर्मूला बन गया सेमी इनफाइनाइट का म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। बात क्लियर? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। क्लियर? चलिए, आपने इनफाइनाइट वायर के कारण, इनफाइनाइट करेंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लिया ये है। ओके, डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये अगर इनफाइनाइट वायर है तो इसके कारण यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल तो लिया, क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। डायरेक्शन निकालने का तरीका, आप अपने थंब को इस करंट के डायरेक्शन में कीजिए और पाम स्ट्रेच कीजिए। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में किया, अब इस पाम को कर्ल कीजिए, इस पाम को कर्ल कीजिए, तो इस केस में वो बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा है। अगर जो ये करंट ऐसे ना होकर के नीचे होता, तब आप थंब को करंट के डायरेक्शन में नीचे और इस पॉइंट की तरफ अपना पाम स्ट्रेच कीजिए, ऐसे कर दीजिए। ओके, यानी
ये तब आ जाता ये बाहर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में पूछे, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, थंब को उस कंडक्टर की तरफ, जैसे उसके करंट के डायरेक्शन की तरफ कीजिए और फिर सीधा सीधी कर्लिंग कर दीजिए, डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, जो आपका पाम जिधर मुड़ेगा कर्ल करने पे वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक वायर है जिसमें करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, और इससे थोड़ी दूरी पे ये दूसरा वायर है जिससे इससे की भी करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इनफाइनाइट वायर। तो इसके कारण इनके एग्जैक्ट बीच में मैग्नेटिक फील्ड देखें तो देखिए, आप अपना थंब इधर कीजिए बाहर की तरफ और ये पॉइंट की तरफ अपना पाम कीजिए। अगर ये पॉइंट पी इधर होता तब हम अपना ऐसे करते, थंब तो इधर ही रखते लेकिन ये पाम इधर आ जाता, राइट। यानी कि ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यानी इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण कैसे फील्ड होता है, सर्कुलर होता है। और ये है ना, आपने देखो जो ओरेस्टेड लॉ था जिन्होंने ये दिखाया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के आसपास उन्होंने क्या किया था, लोहे के बारीक बुरादों को रख दिया था, तो वो बुरादे सर्कुलर 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 घूम गए थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूम गए थे। तो देखिए करंट का क्या निकाला आपने, μ0I/2πa और सर्कुलर सर्कुलर डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना। ये वायर है तो यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, बन गया सर्कल। ओके, तो इस सिचुएशन में देखें जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण पी पॉइंट पे ऐसे ऊपर, और इसके कारण तो इधर आप देख लीजिए ऐसे, इधर चले आइए एक पल को, और इसके कारण नीचे, इसके कारण नीचे। तो देखिए बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या बना दिया, जीरो बीच में। पर अगर इसमें क्रॉस होता तो इसके कारण तो अप, और इसके कारण भी, अब देखिए क्रॉस मतलब अंदर, और पी पॉइंट इधर है तो मैंने क्रॉस मतलब मैंने देखिए या थंब अंदर कर दिया और पी पॉइंट इधर है तो ऊपर देखो कर ऊपर, यानी इसको सपोर्ट कर देगा। ये 1 वायर के कारण भी ऐसे और 2 वायर के कारण भी ऐसे, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट रहता तो बीच में ये सपोर्ट कर दे रहा है। ठीक है, ओके। अब जो हमने फॉर्मूला निकाला B = μ0I/4πa sin θ2 प्लस sin θ1, तो कुछ केसेस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम जरा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। इनफाइनाइट का तो हमने देख लिया। ओके, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, L L L L, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे 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 ऐसे। आपको पूछ रहा है कि सेंटर पे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये पॉइंट सेंटर का मैं ले लेता हूं P, और मेरा है A B C D। ओके, अब देखिए सिचुएशन देखिए, इस वायर के कारण यहां पर फील्ड अगर आप देखें तो आप अपना थंब इस वायर के डायरेक्शन में कीजिए और पाम इस पॉइंट पे अंदर, इसके कारण फिर देखिए अंदर, इसके कारण अंदर, और फिर ऊपर वाले के कारण फिर अंदर। यानी सीधा सीधी ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर डायरेक्शन का सेंस एक है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड ऑन होता चला जाएगा। सेंस कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए ये यहां क्लॉकवाइज सेंस है, तो क्लॉकवाइज सेंस है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा। अगर हाँ इसमें मैं ऐसे कर दूं तो इसके कारण फिर ऐसे हो जाता, ऊपर आ जाता। ओके, पर जब तक सेंस सेम है, अलग अलग का जाके डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। बस एक का देख लिया बाकी सबका भी उधर ही होगा, एक का यहां देख लिया अंदर तो बाकी सबका भी अंदर होगा। और यहां की सिमिट्री कह रही है कि जो एक के कारण होगा वही सबके कारण होगा। स्क्वायर है तो हम एक के कारण निकालेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे। क्लियर। अब एक के कारण मान लीजिए मैं इसके कारण निकालता हूं इस पॉइंट पे, तो इसके एंड पॉइंट्स को मिला दूं यहां से ऐसे ऐसे,
और यहाँ। इससे सिमिट्री देखिए क्या बन रहा है आपका, ये 90 होता है, यहाँ पर ये भी 90 होता है, तो ये 90 का आधा 45, यहाँ भी बन गया ये 45, यानी आपका θ1 और θ2 दोनों 45 डिग्री आ गए, राइट। आपको ये दूरी चाहिए होगा क्योंकि ये दूरी बनता है a, तो ये दूरी आपको चाहिए होगा। तो क्या ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, राइट। तो अब आप देखिए जब 45 डिग्री हो, जब ये 45 डिग्री होता है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये और ये क्या, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जितना ये उतना ही ये हो गया, यानी कि आपको ए दूरी l/2 हो गई, या सिंपल आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे का ये आधा होगा तो ये l/2 हो गया, सीधा सीधी आप कह सकते हैं। तो आपको सीधा सीधी आ गया कि ये दूरी पूरे दूरी का आधा है, दिख रहा है सिमेट्री से, ये सेंटर यानी ये दूरी पूरी दूरी का आधा, यानी आपको यहां पर जो a मिल गया वो आपको l/2 मिल गया, ओके। और θ1 बराबर θ2 ये आपको मिल गया 45 डिग्री। फॉर्मूला लगाइए क्या है भाई, b = 4 टाइम्स किसी एक के कारण फील्ड, तो दैट इज μ0 I/4 पाई a sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ sin 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। क्लियर है? चलो मैं 2 स्टेप में लिख देता हूं, sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, क्या हो गया ये 4 टाइम्स μ0 I/4 पाई a, और a कितना हो जाएगा l का आधा, लिख दीजिए l/2, और sin 45 डिग्री ट्वाइस ऑफ 1/√2। क्लियर? ये 2 से ये 4 गया, और इस 4 को जब √2 से उड़ाएंगे तो इसको 4 को लिख देता हूं 2 × 2, इस 4 को मैंने लिख दिया 2 × 2, ताकि एक को उड़ा दूं, एक को मैं नीचे के √2 से उड़ा दूं, √2 से उड़ाऊंगा तो यहाँ √2 बच जाएगा, तो क्या हो गया ट्वाइस √2 μ0 I/πl आ गया। चलिए एक और सिचुएशन देख लेते हैं, मिटाऊं इरेज करूं, सिंपल सिचुएशन देखते हैं ताकि आराम से पहले लगाना आ जाए। चलिए इस बार मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके सेंटर पे मुझे चाहिए, फिर मान लें I किसी एक के कारण निकाल लेता हूं, और उसको फिर 3 टाइम्स कर देंगे, तो इसको मिला रहा हूं, करंट ऐसे है, ये वाला एलिमेंट यहां से यहां परपेंडिकुलर, देखो ये चीज, तो ये वाला यहां से बनाया यहां थीटा, उतना ही यहां से भी बनाएगा सिमिट्री से, θ1 और θ2 दोनों थीटा हो जाएंगे, कितना होगा हम देख सकते हैं यहां पे, ये एंगल होता है 60 डिग्री, ये एंगल होता है कितना 60 डिग्री पूरा, तो आधा कितना हो गया 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री हो गया, और ये 90 है, तो ये कितना हो गया थीटा 60 डिग्री दोनों तरफ का। चलिए एंगल तो निकल गया, अब इस दूरी की बात करते हैं। तो इस दूरी के लिए मुझे ये तो पता है ना जी, ये पता है मुझे कि यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा l/2 लिख सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसे सेंटर को तो P मान लो और यहाँ M मान लो, और मेरा ट्राइंगल है ABC। तो जरा सा इस वाले में आ जाए, छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाए, मुझे चाहिए ये दूरी PM दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए भाई, यही मेरा फॉर्मूले में μ0 I/4 पाई a का a बनता है ना। तो चलो ये दूरी तो पता है, ये दूरी चाहिए, तो इसे का मैं tan ले लेता हूं, tan ले लेने से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री यहां लिख लूं, ये वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं PBM, इसका tan जो हमने 60 डिग्री निकाला है, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BM, जो कि होगा पूरे L का आधा, यहां से यहां तक l/2, तो पूरे L का आधा परपेंडिकुलर ओवर बेस जो मेरा A है, तो tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3, तो यहां हो गया मेरा √3 बराबर l/2a, और मेरा A आ गया यहां से
मेरा ए आ गया यहां से L/2√3। कोई डाउट? ए आ गया, ए मिल गया मेरा, थीटा मिल गया, ए मिल गया मेरा, थीटा मिल गया। लगा दें फॉर्मूला। तो टोटल फील्ड जो इसकी सिचुएशन वही इसकी सिचुएशन वही इसकी सिचुएशन, तो थ्राइस ऑफ μ0I/4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है? एंगल्स क्लियर है? चलिए, ए मेरा L/2√3 है, तो हो गया 3 इंटू μ0I/4 पाई। ए को क्या लिख दूं? L/2√3 और साइन 60 प्लस साइन 60 ट्वाइस ऑफ साइन 60, ट्वाइस ऑफ साइन 60 क्या? √3/2। तो ये 2 से ये 2 गया और कुछ जाएगा क्या? हाँ, अब देखो ये 2 से ये 2 जाएगा, तो अब √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9/2। देखिए 9/2 μ0I/πl। राइट? क्लियर? एप्लीकेशन क्लियर हो रहा है इसका? चलिए मिटाते हैं विषय। तो हमने बायोट-सावर्ट लॉ लगा करके एक स्ट्रेट वायर के कारण करंट देख लिया। अब हम देखते हैं सर्कुलर, अगर ये वायर सर्कुलर फॉर्म में रहे तब क्या करंट बनता है, इस चीज को देख लेते हैं जरा। लेकिन उससे पहले जरा सा आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपने देखा μ0 और ε0, ओके, जो वहां ε0 था वो यहां 1/μ0 हो जाता है। ओके, जरा इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए कितना आता है। μ0 और ε0 का प्रोडक्ट कितना आता है? μ0 इंटू ε0। आपको पता है कि 1/4 पाई ε0 होता है 9 इंटू 10⁹। आपने देखा कि μ0/4 पाई होता है 10⁻⁻7। तो देखिए जरा सा यहां पे, इस फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको 4 पाई से डिवाइड कर देता हूं और 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये बन गया μ0/4 पाई ये, और ये आ गया 4 पाई ε0। राइट? μ0/4 पाई की वैल्यू, μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 और 4 पाई ε0 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए 1/9 इंटू 10⁹। अगर 1/ इतना बराबर इतना है तो ये उधर गया, हो गया 1/9 इंटू 10⁹, यानी 1/9 इंटू 10⁹। अब ये चीज 10⁻⁻7 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ गया तो 10⁻7 बन जाएगा। एक्चुअली ये रिलेशन देखिएगा कहां ले जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह ले जा रहा है ये। तो 10⁻7 नीचे जाके 10⁻7 बन गया, यानी 1/9 इंटू 10⁻9 और नीचे 10⁻7 आ गया। तो नीचे क्या हो गया? 9 इंटू 10⁻9 7 16। ये वैल्यू जरा गौर कीजिए, 1/ क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। तो बन गया ये 1/c², यानी μ0 ε0 आपका होता है 1/c², और c² इसको लिख देंगे तो हो जाएगा 1/μ0 ε0, यानी c बराबर हो जाएगा 1/√अंडर μ0 इंटू ε0। लाइट की स्पीड को आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेरिएबल से निकाल लिया। तो आगे चैप्टर 8 में देखिएगा कि लाइट कुछ और नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये रिलेशन है। ठीक है? ओके, फिर यही फॉर्मूला वहां आएगा, जस्ट एक रिजेम्बलेंस के लिए मैंने यहां दिखाया। ओके, आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया बायोट-सावर्ट लॉ लगा करके। अब उसी लॉ को लगा करके हम सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर पे क्या फील्ड होगा ये देखते हैं। तो ये चीज को हम इरेज कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस a है और जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है। हमें
इस करंट कैरिंग लूप के कारण इस सेंटर पॉइंट P पे क्या फील्ड है वो निकालना है। चलिए, मैंने यहां पर एक एलिमेंट मान लिया, काम तो वही करना है, बायोट साउट लगाना, इंटीग्रेट कर देना है। यहां पर एक एलिमेंट मान लिया, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है। ओके, इस एलिमेंट से इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर R वेक्टर इधर हो गया, और ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल, आइडियल यहां टेंजेंशियल, R यहां रेडियल, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड dB क्या हो जाएगा? इसके कारण dB हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई R का स्क्वायर। थीटा यहां 90 गया अपने घर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन 91 बाई R स्क्वायर। क्लियर बात? ये तो इस एलिमेंट की बात हुई। क्या सारे एलिमेंट की कहानी यही है? नहीं है, टेंजेंशियल रेडियल फिर 90, टेंजेंशियल रेडियल फिर 90। ओके, अब पूरे के कारण फील्ड निकालना है, निकाल दो भाई, सब तो सिमेट्रिक ही है। इंटीग्रेशन dB, सारे के सारे कांस्टेंट को बाहर लाइए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R स्क्वायर, आई बाई R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dl हो जाएगा। dl मतलब क्या? पेरीमीटर लेंथ का इंटीग्रेशन, यानी 2 पाई R कर दूं, 2 पाई R। वो हमने a लिया था रेडियस ना, तो a ही लिख लीजिए, सब जगह a ही कर देते हैं, a स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a स्क्वायर इंटू टोटल 2 पाई है। 2 से गया 2, पाई से गया पाई, सर्कल वाले फॉर्मूला में पाई नहीं आएगा, यहां उड़ गया, और a से एक और a उड़ा, बन गया म्यू नॉट आई बाई 2a। पाई तो खत्म हो गया और 4 नीचे 2 बन गया था, तो म्यू नॉट आई बाई 2a। याद कीजिए, इनफाइनाइट वायर के कारण था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, बस उसका पाई हटा दीजिए तो म्यू नॉट आई बाई 2a सर्कल का निकल जाता है। याद करने का एक तरह से तरीका। मिटाएं, कुछ केसेस देखें इसके। ओके, चलिए मिटाता हूं मैं इसे। अब ये तो देखा भाई आपने कि पूरे सर्कुलर करंट है, तब ये फॉर्मूला आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2a। अगर एक सर्कुलर आर्क सिर्फ लें छोटा सा, तब उसके कारण क्या आएगा? ठीक है, तो जितना बड़ा आर्क उसी के अकॉर्डिंग फील्ड। मैंने कहा कि मैं सिर्फ इतना आर्क ले रहा हूं जी, इसके कारण इसके सेंटर पे, ये पूरे सर्कल का एक पार्ट है, इसमें मान लेते हैं कि I करंट है, तो इसके कारण बताइए कि यहां पर फील्ड क्या होगा। लेकिन इससे पहले अभी आपने देखा कि सर्कुलर करंट के कारण फील्ड इतना होता है, ये हमने देख लिया। इसका डायरेक्शन भी निकालने का बड़ा आसान तरीका है। ये देखिए, ये सर्कल में करंट है, एंटी क्लॉक है, तो इस बार हम ना, सिंस कर्व है करंट कर्व के अलोंग है, स्ट्रेट नहीं है, तो इस बार थंब नहीं, हम इस पाम को, क्योंकि इस पाम को हम कर्व करेंगे करंट के अलोंग, और इस बार डायरेक्शन थंब देगा। आप देखिए, इनफाइनाइट वायर वाले में थंब को हम स्ट्रेच करते थे करंट के डायरेक्शन में, और मेरा पाम डायरेक्शन देता था, कर्व के देता था, वो मैग्नेटिक फील्ड देता था। इस बार सिंस जो करंट है वो खुद कर्व है, तो मैं इस बार इस कर्लिंग को, मतलब इस पाम को कर्व करूंगा, और मेरा थंब डायरेक्शन देगा करंट का। जैसे देखिए यहां पे ऐसे है, लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, इस पाम को एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, थंब डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी यहां पर बाहर की तरफ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ। अगर ये अंदर की तरफ होता तो ऐसे 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 ऐसे, ओके, पाम टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, अंदर यहां पर सेंटर पे ऐसे। डायरेक्शन क्लियर? जहां करंट सीधा, थंब को करंट के डायरेक्शन में, जहां करंट या कर्लिंग है तो इसको करंट के डायरेक्शन में, और ये देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए, अब अभी देखा आपने कि भाई ये तो पूरे सर्कुलर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड था ना।
अगर सिर्फ उसका एक आर्क हो, ये रहा जी एक आर्क, सिर्फ उसका एक आर्क हो, तो इसके कारण इसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? मिलाओ इसको, ठक 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 ठक, और इधर से मिलाया जी ठक 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 ठक। ये एंगल मेरा दे रखा है थीटा, इसमें करंट है I, तो डायरेक्शन वाइज तो सीधा सीधी हो गया, ऐसे ऐसे तो अंदर। चलिए डायरेक्शन तो ये है। हम सीधा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम कहते कि अगर ये 2 पाई एंगल होता तब म्यू नॉट बाई आई बाई 2a टोटल फील्ड। तो अगर थीटा है तो कितना फील्ड? थीटा बाई 2 पाई इंटू टोटल फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2a, सीधा सीधे। क्लियर? जितना थीटा है बाई 2 पाई पूरा एंगल इंटू पूरा मैग्नेटिक फील्ड, पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2a। ओके, क्लियर? अब ये हो गया सर्कुलर आर्क के कारण। अब इसी में देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर एक क्वार्टर सर्कल होता, जैसे ये देखिए, ये अगर मैं कहूं कि इतने के कारण इस क्वार्टर सर्कल के कारण फील्ड बताओ, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाता, हाँ, यानी पाई बाई 2 हो जाता। तो यहाँ हो जाता पाई बाई 2 ऑफ 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2a। तो ये पाई से पाई गया, और ये 2/1 ऊपर जाके 1/2, यानी कि टोटल 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2a। तो चाहे इसको इससे करते 1/4, या हम सीधा ये कह देते कि अरे भाई ये वाला जो हिस्सा है पूरे सर्कल का 1/4 है, तो 1/4 ऑफ टोटल फील्ड। अगर ये आधा के कारण पूछता कि बताइए इसके कारण क्या फील्ड है, तो भाई ये पूरे सर्कल का हाफ है, तो हाफ ऑफ टोटल फील्ड। बात क्लियर हो गई? अब चलिए, अभी स्ट्रेट के कारण में देख लिया हमने, सर्कुलर लूप के कारण, आर्क के कारण फील्ड देख लिया। अब दोनों को मिला के देखते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं क्या बात बनती है। जैसे हमने आर्क के कारण फील्ड देख लिया ना, आर्क के कारण फील्ड देख लिया, थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2a। इसी में थोड़ा सा सिचुएशन और चेंज करके देखें। जैसे मान लो एक आर्क ये है और दूसरा आर्क ये है, ऐसे ये कंसेंट्रिक आर्क्स हैं, कंसेंट्रिक आर्क्स हैं, ये कंसेंट्रिक आर्क्स हैं। इसमें करंट आ रहा है ऐसे 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 करंट आ रहा है, और ये एंगल थीटा है, तो इसके कारण इस P पॉइंट पे फील्ड कितना है। क्लियर? यहां पर आप देखिए, एक आर्क तो ये हो गया, नंबर 1 आर्क कह दे। यहां ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये से इसी पॉइंट P से पास कर रहा है, और ये वाला लाइन भी रेडियल लाइन इसी पॉइंट P से पास कर रहा है। तो आप देखिए, और दूसरा आर्क बन गया ये। तो जब कोई लाइन इसके कारण अगर फील्ड की बात हम यहां करें, या इसके कारण हम फील्ड की बात यहां पर करें, तो एक चीज देखिए, फिर आ जाइए बायोट-सावर्ट लॉ में, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अगर यहां हम थीटा 90 डिग्री कर दें, तब तो ये साइन थीटा 1 हो जाता था, मतलब उस वायर से परपेंडिकुलर पोजीशन पे। पर अगर हम यहां थीटा 0 डिग्री रखें, तब आपका देखिए ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl, ये 0 हो जाएगा, साइन 0, और पूरा का पूरा फील्ड को वो 0 बना देगा। यानी अगर थीटा 0 का करेगा, क्या मतलब है कि जो पॉइंट आप ले रहे हैं वो उसी लाइन पे पड़ रहा है। थीटा 0 का मतलब यही हुआ ना, जैसे थीटा ये एंगल था, थीटा 0 कीजिएगा तो ये पॉइंट इसी लाइन पे आ गया, यहां पे। तो ये करंट एलिमेंट इसी लाइन पे अपने डायरेक्शन में कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, कुछ देखिए इसमें ना थोड़ा सा ये बात वहां पर जब हमने मैग्नेटिक फोर्स किया था, तब हमने कहा था कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां पर फिर देखिए, अगर करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में ही कोई पॉइंट ले रहे हैं
तो वहां कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसके डायरेक्शन में ही ये पी पॉइंट है, तो इसके कारण कोई फील्ड नहीं होगा, ना ही इसके कारण कोई फील्ड होगा। फील्ड होगा इसके कारण और फील्ड होगा इसके कारण। ये दूरी, चलो इस दूरी को हमने कह दिया ये दूरी है जी ए, और ये दूरी जो है वो है बी। ये दूरी ए है और ये दूरी बी है, तो इसके कारण फील्ड होगा। देखिए इधर की तरफ ऐसे ऊपर, इसको मैं 1 कह रहा हूं, इसको मैं 2 कह रहा हूं। तो B1 जो है इसको मैंने कह दिया 1, तो 1 के कारण B1 के कारण आ रहा है ऊपर, तो इसको मैं डॉट से दिखा दूं यहां पे। और B2 ये रहा मेरा 2, इसके कारण यहां बना B2, तो B2 जा रहा है अंदर, तो इसको मैं दिखा दूं क्रॉस। आपका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई यहाँ 2a आता है, यानी जिसका रेडियस छोटा उसका फील्ड बड़ा, रेडियस a छोटा तो 1 वाले का फील्ड बड़ा। हा? तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे b क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ का p पॉइंट पे नेट b बनेगा b1 माइनस b2। किस डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन में। क्लियर, क्योंकि ये फील्ड इस फील्ड से बड़ा है। देख ले b इजकल टू थीटा बाई 2 पाई, तो दोनों का सेम ही है ना, तो b1 आपका हो गया थीटा बाई 2 पाई, थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ए, जबकि b2 आपका हो गया, b2 आपका हो गया क्या, थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस बी। ओके, यानी अब इन दोनों में से मुझे b1 माइनस b2 करना है, तो कॉमन क्या आ गया, थीटा म्यू नॉट आई थीटा, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई, इन दोनों में से कॉमन आ गया, और यहां हो गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, यानी म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई ए बी, राइट। डिफरेंस b माइनस ए बाई प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला नहीं बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर कहिए, ये बन गया म्यू नॉट आई थीटा b माइनस ए बाई 4 पाई ए बी। क्लियर, आर के केस में ऐसा दे सकता है। ओके, सिचुएशन क्लियर। अब स्ट्रेट कंडक्टर के कारण हम फील्ड का फॉर्मूला जान गए, हम आर्क के कारण हम फील्ड का फॉर्मूला जान गए, तो अब इन दोनों को मिला दे के प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए मिटाऊं, चलिए देखिए कुछ सिचुएशन देख लें। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट से चला आ रहा है, यहां पर सेमी सर्कल में शेप लिया और फिर ये इनफाइनाइट को निकल गया। इस पॉइंट P पे जो कि इसके सेंटर पे है, आपको फील्ड पूछ रहा है। ये माइनस इंफिनिटी से चला आ रहा है, ये जी इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। ओके, ये जो वायर आ रहा है, अभी अभी हमने देखा कि इस लाइन पे ही कोई पॉइंट आए तो कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ना तो इस वायर के कारण ना ही इस वायर के कारण कोई फील्ड होगा। क्लियर, ना तो इस वायर के कारण ना ही इस वायर के कारण, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट से पास कर, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण होगा। इसके कारण कितना होगा, ये पूरा पूरा सर्कल नहीं है बल्कि सर्कल का आधा है, तो आधा कर दें किसका, म्यू नॉट आई बाई 2a। और किस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, सर्कल के डायरेक्शन में कर्ल कीजिए पाम को अंदर की तरफ, ये हो गया अंदर की तरफ, फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाई 4a। क्लियर, अब इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, लाइक ऐसे कर दीजिए, इधर वाले आर्म को ऐसे हटाइए और इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ये अब ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो यहां पर देखिए इसकी पोजीशन तो अभी भी वही है, ये यहां से जा रहा है, फील्ड नहीं होगा। इसके कारण हम फील्ड यहां निकाल चुके हैं, अब इसके कारण भी फील्ड हो जाएगा। क्या बन गया ये, इससे ये दूरी आ गई a, और एक इसका सेमी इनफाइनाइट वायर बन गया, सेमी इनफाइनाइट वायर जहां से परपेंडिकुलर दूरी a है। तो क्या फॉर्मूला निकल करके आया था, याद कीजिए, म्यू नॉट आई, पूरा का पूरा इनफाइनाइट होता था तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, तो सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए का आधा, यानी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए का आधा हो गया। और मैंने क्या कहा था कि जब तक सेंस सेम है
तब तक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है और यहां भी सेंस वही है। ओके, तो हमें इसके लिए अलग से डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखिए आपका करंट इधर, और जब स्ट्रेट होता है तो थंब का यूज करते हैं। थंब को स्ट्रेट कीजिए इधर की तरफ, इस पॉइंट पी की तरफ पाम स्ट्रेट कीजिए, अंदर गया। तो बार बार इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जब तक सेंस सेम, सबके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ये भी क्रॉस होगा आंख मूंद करके, इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का सम हो गया। अब जो कॉमन है कॉमन आप निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा ही कॉमन आ जाएगा भाई, म्यू नॉट आई बाई 4a, पूरा का पूरा ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ 1/पाई आ जाएगा अंदर की तरफ। क्लियर क्लियर। और इसमें चेंज कर सकते हैं, लाइक आप कुछ चेंज ऐसा कर सकते हैं, इस बार इसको भी मैं ऐसे कर दूं, ऐसे इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप देखिए इसका और इसका सिचुएशन तो वही रह गया, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट बन गया जो कि यहां से ए दूरी पे है। तो सेमी इनफाइनाइट मतलब ये वाला चीज एक और ऐड हो जाएगा, ये वाला चीज एक और ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये भी और ये भी अब आइडेंटिकल हो गए ना, तो ये वाला चीज एक और ऐड हो गया, ये बन गया 2/पाई। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए इरेज करता हूं। तो ठीक है, आज हमने देखा एक स्ट्रेट, पहले तो बायोट-सावर्ट लॉ देखा, स्ट्रेट के कारण फील्ड देखा, सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड देखा। अगले क्लास में हम सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे नहीं बल्कि उसके एक्सियल पोजीशन पे फील्ड देखेंगे। फिर एम्पियर्स लॉ वगैरह आएंगे, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ठीक है, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।